नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस गुरुकुल में। आज हम संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं उसके बारे में देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। चलिए इसमें की पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं हम लोग। संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ध्यान रखिएगा ये निर्वाचन है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जैसा प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। चलिए तो इनका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? जर्मनी, ऑप्शन डी। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसमें की पॉइंट्स। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान जो है जर्मनी से लिया गया है ना। आपातकाल जब लागू होता है तो मूल अधिकार क्या किया जाता है? स्थगन किया जाता है। तो ये जो प्रावधान लिया गया कहाँ से? जर्मनी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इससे पहले हम लोग एक की पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के शब्द, ध्यान रखिएगा ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, है ना, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम भारत के लोग, है ना, प्रस्तावना के जो शब्द हैं हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, है ना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। जनहित याचिका, ध्यान रखिएगा इस पर, जनहित याचिका जो है ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, है ना, ये भी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। वित्तीय आपात, ठीक है, ये सभी प्रावधान कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्रांस। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम लोग की पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, है ना, ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी लिया गया, है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तो काफ़ी फेमस है ना, ये फ्रांस से लिया गया है। और ध्यान रखिएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी फ्रांस से ही लिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ये बहुत सारे एग्जाम में बार बार देखा जाता है। ठीक है, की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग।
अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली भी हो गया कहाँ से? आयरलैंड से। और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, है ना, मनोनयन है यहाँ पर, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन के संविधान में शामिल नहीं किया गया है ना, कहा यहाँ पे अगला प्रश्न है, कौन सा जो है निम्नलिखित जो प्रावधान है ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, मूल अधिकार। तो देखिए, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से। बाद बाकी उपयुक्त तीनों, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं की पॉइंट्स। देखिए, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, परमाधिकार लेख, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, ये सारी चीज़ें कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, ये सारा एग्जाम में आता है। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, है ना, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, है ना, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। कनाडा के संविधान से देखिए क्या क्या लिया गया है ना, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपालों की नियुक्ति, संघात्मक विशेषताएं, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, उपर्युक्त सभी। देखिए, उपर्युक्त सभी कनाडा के संविधान से ये सारी चीज़ें ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई है, राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है, संघात्मक विशेषता कनाडा से ही लिया गया है, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन भी कनाडा से लिया गया। ये चारों बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब देखिए की पॉइंट्स है, कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं, है ना, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, है ना, और सशक्त केंद्र जैसा प्रावधान लिया गया है। ये सारा प्रावधान कनाडा से लिया गया। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से ली गई है? ऑप्शन जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इसका की पॉइंट्स है देख लेते हैं। प्रस्तावना की भाषा, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्यों की शक्ति विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये सब जो है प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार किस संकल्पना, है ना, विशेष अधिकार संकल्पना किसने होगा, किस देश के संविधान पर आधारित है? रूस, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, ऑप्शन सी, है ना। संसदीय विशेष अधिकार संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। देखिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेष अधिकार लिया गया है ना। ये सारा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी। न्यायिक पुनरावलोकन जो है किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, रूस। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका कनाडा, ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या है, विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ऑप्शन देखिए, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया है विधि निर्माण प्रक्रिया।
चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ध्यान रखिएगा इसको, है ना। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से हो गया? ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से हो गया? जापान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ऑप्शन है जापान, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रावधान फ्रांस से लिया गया है? ऑप्शन है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त कोई नहीं। तो चलिए ऑप्शन ए एवं बी में जो है दोनों बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है? समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, दोनों, सदनों की संयुक्त बैठक, प्रयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा ये ABC तीनों क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये तीनों, है ना, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ठीक है, और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रावधान रूस से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मौलिक कर्तव्य भी लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श भी लिया गया है। कहाँ से? रूस से। चलिए, कौन सा प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये भी सही है, और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन ये भी सही है, तो दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? एकल नागरिकता, विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, जनहित याचिका। देखिए सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, और ये सारा क्या है? अमेरिका से ही लिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या? मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, जनहित याचिका, ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनहित याचिका जैसा प्रावधान किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी तुरंत पढ़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जनहित याचिका कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। चलिए, ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, देख लेते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है ना। तो भारतीय संविधान जो बना है उस पर जो है सबसे अधिक प्रभाव किसका है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय शासन, ठीक है, भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से लिया गया है ना। इसलिए सोचिए 395 में से 250 अनुच्छेद लिया गया है, किससे? 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।